हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है संकुल यौगिकों का रंग। संकुल यौगिक जो है वो रंग क्यों दिखाते हैं, उनकी वजह क्या है। तो उसके लिए आपको मैं सबसे पहले बता दूं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि संकुल यौगिकों के रंग को, संकुल यौगिक अपना रंग जो है वो क्यों दिखाते हैं किसी माध्यम के अंदर, तो आप कह सकते हो उसका एक ही कारण है। उसका कारण अगर आप बताओगे डीडी संक्रमण, क्या कारण बताओगे? डीडी संक्रमण की। उसका कारण जो है वो है डीडी संक्रमण। इस वजह से जो है वो संकुल यौगिक जो है रंग प्रदर्शित करता है। यह किस थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है? सीएफटी थ्योरी के अकॉर्डिंग। सीएफटी थ्योरी जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो होता है वो इसे समझाता है। इसका सिद्धांत जो है वो सीएफटी थ्योरी देती है अपने को। तो इसे अपने एक एग्जाम्पल के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके बताएंगे। मान लो अपने पास एक एग्जाम्पल आ रहा है TiH2O 6+3 चार्ज। यहाँ सबसे पहले Ti जो है टाइटेनियम का अपने अगर विन्यास लिखें तो 3D2 4s2 होता है। अगर टाइटेनियम पर +3 चार्ज है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो D पर 1 चार्ज रह जाएगा। अब अगर इसको अपने देखें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के आधार पर, तो पहले समभ्रंश कक्षक बनाएंगे। 5 के 5 समभ्रंश कक्षकों को इस तरीके से दिखाते हैं अपने 1 2 3 4 और 5। और जब लिगेंड अष्टफलकीय संकुल की ओर आता है तो उसका हो जाता है विपाटन। ये एक अष्टफलकीय संकुल है। ये किस प्रकार का संकुल है? एक अष्टफलकीय संकुल है। इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये डी के अंदर 3D1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो इसका विन्यास जब इसकी ओर लिगेंड आएगा तो इसका विपाटन हो जाएगा। और विपाटन के अंदर जो है इसको कक्षक किस प्रकार से मिलेंगे? Eg कक्षक और T2G कक्षक। Eg कक्षक और T2G कक्षक मिलते हैं। T2G के जो कक्षक होते हैं उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका विन्यास जो है वो क्या रहेगा? इसका विन्यास रहेगा T2G1 और Eg0। और ये किस अवस्था में है? ये एक प्रकार की सामान्य अवस्था है, सामान्य अवस्था मानी जाती है। और इसमें वो कैसा दिखाई देता है? इसमें ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें दिखाई देने वाली बात की अगर अपने बात करें तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जो है ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये रंगीन दिखेगा। उसका कारण क्या है अपने बात करने वाले थे। जब ये क्या करेगा? दृश्य क्षेत्र से, दृश्य क्षेत्र से कितनी 5000 एंगस्ट्रॉम या 498 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य को क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, अधिशोषित करेगा, अवशोषण करेगा, अवशोषण करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा। तो Eg और यहां हो जाएगी T2G। तो इलेक्ट्रॉन Eg में चला गया तो विन्यास क्या हो जाएगा? इसे अपने सामान्य अवस्था की बजाय बोलेंगे उत्तेजित अवस्था। सामान्य अवस्था की बजाय बोलेंगे उत्तेजित, उत्तेजित अवस्था। इसका विन्यास जो हो जाएगा Tg0 और Eg1 हो जाएगा। उत्तेजित अवस्था में चला गया। और ये दृश्य क्षेत्र जो है ये किस क्षेत्र से होता है? हरे रंग के क्षेत्र से होता है। हरे रंग की तरंग दैर्घ्य को ऑब्जर्व करता है ये। और हरे रंग की तरंग दैर्घ्य जो है वो 5000 एंगस्ट्रॉम या 400 नैनोमीटर 98 नैनोमीटर है। इसको अवशोषित करके ये उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और इस उच्च ऊर्जा स्तर से जब वो वापिस आता है तो वो किस कलर को दिखाता है? बैंगनी कलर को। किस कलर को दिखाएगा? बैंगनी रंग। अतः ये संकुल जो है, अतः
TiH2O6+3 जो होता है संकुल बैंगनी रंग का दिखाई देता है। और इसका कारण क्या है? डी संक्रमण, क्योंकि डी से ही डी में गया है, इलेक्ट्रॉन जो है डी से ही डी में गया है, कोश नहीं बदला उसने। कक्षक जो है उपकोश के अंदर जो कक्षक होते हैं T2G से EG कक्षक के अंदर गया है, उसे अपने डी संक्रमण कहते हैं। इसका कारण जो है मैंने पहले भी बताया था आपको, डी संक्रमण। डी संक्रमण की वजह से ये रंगीन दिखाई देते हैं। तो ये सारे संकुल यौगिक किस प्रकार से अपने को कलर दिखाते हैं। अब जो अपने बात करने वाले हैं इसके संकुल यौगिकों के रंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, कि संकुल यौगिकों के रंग को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। तो उनमें सबसे पहले अपने बात करेंगे लिगेंड की प्रकृति। लिगेंड की प्रकृति। नंबर 2 अपने बात करेंगे धातु आयन पर आवेश। थर्ड अपने बात करेंगे संकुल यौगिक की ज्यामिति। फिर अपने बात करेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। सबसे पहले लिगेंड की प्रकृति की अपने बात करेंगे। मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं कुछ, जैसे सबसे पहले एग्जांपल आया NiH2O6+2, NiNH3 6+2। क्लियर है? Ni का मैंने एग्जांपल लिया। ये देखने में अगर बात करो कलर जो होते हैं इनके, ये हरे कलर का होता है और ये होता है नीले रंग का, ये नीला होता है। कारण क्या है? देखो लिगेंड की प्रकृति की बात करें, ये जो लिगेंड है ये एक दुर्बल लिगेंड है। जल जो एक्वा जो होता है वो एक दुर्बल लिगेंड होता है, जो कि NH3 यहाँ एक प्रबल लिगेंड की भांति काम कर रहा है। NH3 एक प्रबल लिगेंड है, तो दुर्बल लिगेंड की वजह से इसका कलर हरा आ रहा है, जबकि प्रबल लिगेंड की वजह से इसका कलर नीला आ रहा है, जबकि चार्ज दोनों पर +2 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? NH3 की वजह से और H2O की वजह से हरा और नीला रंग में हो रहा है, क्योंकि ये लिगेंड की अपनी अपनी एक प्रवृत्ति है। दुर्बल लिगेंड कलर अलग दिखाएगा और प्रबल लिगेंड कलर अलग दिखाएगा। क्लियर है? इसके बाद एग्जाम्पल अगर और देखें, MnH2O6+2 MnCl4-2। अगर ये देखा जाए तो ये हरा रंग है और ये गुलाबी रंग है। तो Mn+2 के अंदर गुलाबी है, जबकि Mn यहाँ भी +2 है, हरा है। क्योंकि यहाँ भी सेम अगर देखा जाए ये दुर्बल लिगेंड है और ये एक प्रबल लिगेंड है। यहाँ दुर्बल और प्रबल लिगेंड की प्रकृति की वजह से, दुर्बल और प्रबल लिगेंड होने की वजह से कलर भी अलग लगा रहे हैं संकुल यौगिक। चार्ज सेम है बट कलर अलग अलग आ रहे हैं। अब आता है धातु आयन पर आवेश। तो आवेश भी जो होता है वो प्रभावित करता है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल दूंगा 2, K2Cr2O7 और KMnO4। ये भी एक प्रकार का यौगिक है और ये भी एक यौगिक। यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है और यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है। तो आवेश जो होता है, आवेश जो है अलग अलग है। क्रोमियम पर यहाँ 6 चार्ज है, जबकि Mn पर 7 चार्ज है। तो केंद्रीय धातु का चार्ज अलग अलग होने पर भी ये जैसे नारंगी और ये जो है आपको बैंगनी कलर का दिखाई दे रहा है। तो Mn+7 में बैंगनी, जबकि क्रोमियम 6 के अंदर नारंगी कलर है। ये इनके आवेश की वजह से है, अलग अलग आवेश है। क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीजन है इधर, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर धनायन पोटेशियम, इधर पोटेशियम है। इसके और इसके यौगिक के अंदर फर्क सिर्फ चार्ज का आ रहा है। इसमें क्रोमियम और Mn पर चार्ज अलग अलग है, बाकी किसी भी प्रकार का कोई अगर अपने लिगेंड माने वो सेम है। तो यहाँ लिगेंड की प्रकृति नहीं, यहाँ चार्ज की मायने रख रहा है। चार्ज 6 है या चार्ज 7 है, तो इनका कलर भी चेंज हो रहा है।
संकुल यौगिक की ज्यामिति भी जो है वो कलर को प्रभावित करती है। अगर मैं यहां लिखूं H2O 6+2, ये कोबाल्ट है, ध्यान रखना ये क्या चीज है, कोबाल्ट H2O 6+2 चार्ज, और इसी प्रकार कोबाल्ट Cl4 -2 चार्ज। तो ये एक प्रकार का अष्टफलकीय यौगिक है और ये चतुष्फलकीय यौगिक है। तो मैंने आपको बताई कि ज्यामिति अगर अलग अलग है तो भी उसका रंग जो है वो अलग अलग हो रहा है। ये जो अष्टफलकीय है ये देखने में कैसा है, गुलाबी रंग का है और ये नीले रंग में है। तो आपको बता दिया कि इसके अष्टफलकीय ज्यामिति होने की वजह से गुलाबी है और इसकी चतुष्फलकीय होने की वजह से ज्यामिति जो है वो नीले रंग के अंदर है। तो आपको बात क्लियर होगी, लिगेंड की प्रकृति हो, केंद्रीय धातु आयन पर आवेश हो, संकुल यौगिक की ज्यामिति हो, कलर को प्रभावित करते हैं। अब एक लास्ट बात जो रह गई है वो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी प्रभावित करती है। मैं यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लिखूंगा, फिर मैं आयन लिखूंगा और फिर मैं उनके रंग लिखूंगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, 1, 2, 3, 4 और 5 की बात करेंगे। आयन की बात करूं यहां सेकेंडियम +2 के अंदर, सॉरी सेकेंडियम +3 के अंदर, टाइटेनियम +4 के अंदर रंग जो है वो रंगहीन आएगा। ये मैं एक पहले लिख लेता हूं फिर मैं आपको समझा दूंगा। जैसे सेकेंडियम हो गए, फिर इसके बाद वेनेडियम +3 +4, क्रोमियम और मैंगनीज। अब कलर देखो, ये रंगहीन नीला, हरा, नीला, गुलाबी। अब कैसे है देखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 आ रही है तो आपको पता है रंगहीन होता है। अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार का या तो पूर्ण पूरित हो जाए डी कक्षक, या डी कक्षक जो है बिल्कुल खाली हो जाए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना रहे, वो जो होते हैं कलर उनके संकुल यौगिकों के रंगहीन होते हैं। यानी कि ये आयन तो लिखे हुए हैं लेकिन ये किसी संकुल के अंदर है। तो अगर मैं सेकेंडियम का चार्ज देखो 0 कैसे है, सेकेंडियम का विन्यास होता है 3d1 4s2 और 3 के 3 उड़ गए, तो यहाँ 3d के अंदर 0 रह गई, तो 0 के अंदर रंगहीन है, ये भी 0 हो जाएगा। टाइटेनियम का जो विन्यास होता है वो होता है 3d2 4s2, तो अगर 4 के 4 जाएंगे +4 में तो भी 0 हो जाएगा डी। इसमें वेनेडियम जो है 3 के अंदर 1 रहेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 रहेंगे, तो ये कलर भी चेंज हो रहे हैं। जिस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो वैसे वैसे इनके कलर भी जो चेंज हो रहे हैं। देखो ये +2 के अंदर गुलाबी होता है, जबकि ये Mn अगर +7 हो जाए तो वो आपको बैंगनी कलर का दिखाई देता है। मैंने आपको बताया था अगर चार्ज जैसे KMnO4 में Mn पर चार्ज जो है वो 7 होता है, वो बैंगनी कलर का दिखाई देता है, जबकि यहाँ 2 में वो कैसा दिखाई देता है, आपको गुलाबी दिखाई देगा। तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल रही है तो भी कलर चेंज हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक साबित होने वाला है आपके लिए, आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।